अस्सलामुअलैकुम डियर, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना व्लॉग, जिसमें मैंने तैयारी की थी शादी पर जाने की गांव में। बट गांव में इतनी सर्दी थी, सर्दी तो शहर में भी बहुत है, पर शहरों में क्या है ना, बंदा अपने रज़ाई में अपने घर में और कमरे में सिक्योर होता है। एज आ हीटर वगैरह ये वो सब कुछ अरेंज होता है। और शहरों में गांव की निस्बत इतनी सर्दी नहीं होती है। क्या है ना, घर बंद होते हैं और गांव में तो खुले खुले बड़े बड़े घर, मैदान होते हैं, हवा बहुत तेज़ चलती है, तो उस वजह से भी ठंड होती है, जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। तैयारी फुल की थी, कपड़े वगैरह ख़रीदे थे, ज्वेलरी सर्दियों के हवाले से सब चीज़ें ली थी। तो मेड ने इस्त्री भी की, मेड से इस्त्री भी करवाई मैंने, बट नहीं जा पाए। बड़े बाबा के सूट थे, हस्बैंड के, ये मेरे बेबी के सूट हैं। अच्छी खासी कलेक्शन जमा की थी कपड़ों की। बहरहाल इतनी ठंड थी। देवर से बात हुई हस्बैंड की, तो देवर कह रहे मेरा तो एक ही दिन में सीना जकड़ गया, आप लोगों के तो छोटा बाबा भी है, तो जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। और देवरानी की भी तैयारी थी। देवरानी जो है उसकी भी छोटी बेटी है, तो जिस वजह से वो भी नहीं जा पाई। मेरे साथ तो नहीं रहती हैं, बट उसकी और मेरी अच्छी बॉन्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल पे बात हुई तो उन्होंने भी कहा मैं तो नहीं जा पा रही, छोटी बेटी और मेरा भी छोटा बाबा है 2.5 साल का, जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। और इसी बहाने बस अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बंदा नहीं ले सकता है। किसी मौके में या कोई ऐसा ख़ास इवेंट होता है जिसकी हवाले से ले तो बंदा लेता है, फिर बाद में भी यूज़ उसकी हो जाती है, यूज़ में आ जाती है वो चीज़ें। ये सारी पर्स वगैरह मेरे और मेरी बेटी की। यहाँ पर इस मर्तबा मैंने बलूची सूट भी साथ में मैं उठाने की तैयारी थी कि इस मर्तबा ख़ास बलूची सूट पहनूंगी। तो ये सब मेड ने इस्त्री करके रखी थी। बहरहाल जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। बाद में पता चला कि गांव के वहाँ पर औरतें, ये पहली शादी है जिसमें गांव की औरतें जो है ना, रज़ाई, कंबल, ये चीज़ें भी अपने घर से साथ ला रही है शादी में। बहरहाल मज़ा तो होता, बहुत अच्छा एंजॉय भी करता बंदा। गैदरिंग में वैसे भी एंजॉय होती है, बट छोटा बाबा था जिसकी वजह से नहीं जा पाए। तो बस अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह फिर कभी अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो यही चीज़ें सब कुछ हमें नेक्स्ट ईयर में भी काम आएंगी। और ये बलोची सूट के कलेक्शंस आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने ये भी इस्त्री करवाई थी मेड से, और सारी तैयारी की थी, सारी तकरीबन। बहरहाल नहीं जा पाए, सर्दी बहुत थी। इस मर्तबा इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है गांव में हमारे। कुछ सिंध के इंटीरियर इलाके होते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये ख़ास सूट मेरे बाबा का, जो सऊदी अरेबिया से मेरे देवर ने भेजा मेरे बाबा के लिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बाबा को मैंने पहनाया भी है। बाज़ार से भी बाबा के लिए मैंने पैंट शर्ट और कैजुअल यूज़ के कपड़े, ड्रेसेस वगैरह, एक जिसमें ये पैंट शर्ट भी था, और ये रोम्पर स्टाइल सूट ये भी मैं लेकर आई थी। बाबा को पहले तो मैंने पहनाए, अच्छी खासी उसकी तस्वीरें वगैरह बनवाई हैं। बाबा को तो मैंने पहनाए हैं सारे कपड़े तकरीबन, हमारे कपड़े रह गए।
घर में थोड़े थोड़े उनको पहनेंगे, यूज़ करेंगे, फिर रख लेंगे, कहीं आना जाना होगा तो फिर उसे यूज़ करेंगे। और ये वॉचेस हैं मेरी बेटी के, वॉच कलेक्शन उसने वो जाती है, वो तो रेगुलरली इसे यूज़ करती है, अपने सेंटर जाती है ट्यूशन। और ये जैम ब्रेड भी ली थी, बाबा खाता नहीं है कोई ऐसी चीज़, तो ये भी हमने सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी की थी। पैकिंग करने की तैयारी थी। ये ब्यूटी बॉक्स, एक अदद फेशियल, ये सारी चीज़ें। वाटर हीटर भी हस्बैंड लेकर आए थे कि गांव में ठंड है, लाइट वगैरह का तो कोई भरोसा है नहीं। बहरहाल ये सारी चीज़ें, और ये स्वेटर, ये मेरा स्वेटर, और ये सॉक्स बाबा के, मेरे बेटी के, हस्बैंड के, हम मंकी स्टाइल कैप, सॉक्स और ग्लव्स, सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी। रेगुलर जाती थी बाज़ार, कुछ ना कुछ लेकर आती थी। एक तो शादी के लिए भी चीज़ें इकट्ठी हो रही थी, दूसरी ये जो चीज़ें नहीं थी इसी बहाने वो भी मैं यानी चीज़ें मैं लेकर आई थी। तो शादी या कहीं कोई भी सेलिब्रेशन हो वो तो एक बहाना होता है। बहरहाल ये चीज़ें ऐसे ही इकट्ठी हो जाती हैं इसी बहाने से। घर पे तो आम ये नहीं पहन सकते हम ऐसी शॉल वगैरह या कुछ ऐसी कोई दूसरी चीज़, ग्लव्स वगैरह। बाबा तो फिर भी, बाबा को तो मैं पहना लेती हूँ घर पे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो ही उतार देता है, कहीं जाता है अपने पापा के साथ या मैं उसे कहीं लेकर जाती हूँ तो उसे फुल पैक करती हूँ, ग्लव्स, टोपी, शूज़, सॉक्स, सब कुछ। बहरहाल चलो अच्छी बात है, इसी बहाने ये सारी चीज़ें नहीं हो गई। और यहाँ पर हमारी ड्रेसेस कलेक्शन आप लोगों को दिखा रही हूँ। खादी के सूट भी लेकर आई थी, अच्छे खासे मिले और थोड़े से एक्सपेंसिव भी थे। ये इनकी शॉल है, शॉल इनकी बहुत बड़ी और प्यारी, और इनको मैंने पीको करवाया, लेस लेकर आई पांचों के लिए, टेलर से बनवाए। ये खादी के सूट, इनके प्रिंट, इनके डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। बहरहाल घर पे पहनेंगे हम इनको। ये कैजुअल सूट है, ये तो घर पे भी यूज़ हो सकते हैं खादी के। बाकी जो हेवी ड्रेसेस हैं वो रख लेंगे, फिर कहीं कभी अल्लाह ने चाहा तो काम में आ जाएंगे इंशाल्लाह। इनकी पीको भी मैंने करवाई थी। बहरहाल हर चीज़ इतनी महंगी आ रही थी, बाज़ार में बहुत महंगाई थी, लेकिन लोगों का हुजूम भी इतना ही ज़्यादा था। पता नहीं इन दुनिया में हंगामा मचा है, महंगाई है, महंगाई है, हस्बैंड ऐसे कह रहे थे, बट लोगों का हुजूम फिर भी बहुत ज़्यादा था। हस्बैंड परेशान है, कह रहे थे पैसे इनके पास कहाँ से आ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबको इस महंगाई से बचाए। ये बस हर इंसान अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कहीं ना कहीं से अरेंज तो कर ही लेता है, और करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। शुक्र है अल्लाह पाक का, हर हाल में शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हम जैसों को भी नवाजा है। कुछ अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा, कुछ मिले न मिले, अल्लाह पाक से ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्तों की नमाज ज़रूर अता करें। इबादत के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं होती है। तो ये शूज़ कलेक्शन छोटे बाबा के थे, और ये स्वेटर वगैरह सब मैंने इकट्ठी की थी। कुछ नए थे, कुछ नए लेकर आई, कुछ पुराने थे। तो ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। ये एक अपर स्टाइल का स्वेटर है बाबा का, और हस्बैंड के लिए जैकेट,
ये हस्बैंड का और ये मेरे बेटे का, बड़े बेटे का, बेटी का है ये। लॉन्ग स्टाइल में स्वेटर थी ये। वूलन की है, बहुत गर्म है ये और इसकी प्रिंट मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारा। ये हस्बैंड का जैकेट, ये बेटी ने अपने लिए एक और भी उठाई थी। मोटे मोटे जो स्वेटर थे ना, उनमें ये बेटी कह रही थी मम्मा हम रज़ाई या कंबल तो नहीं लेकर जाएंगे। बहरहाल ये मोटे मोटे स्वेटर। ये दूसरी शॉल है, सेकंड शॉल। ये प्रीवियस ईयर की है, सीज़न की, सर्दियों की है। तो ये तो मैं लेकर जा रही थी अपनी देवरानी के लिए। मैंने कहा चलो हम दोनों एक जैसे होंगे, अच्छे लगेंगे। बहरहाल नहीं जा पाए, ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम दोनों के छोटे छोटे बाबा और बेबी भी थे। आखिर में ये लिपस्टिक जो रात को एड़ियों पे और लिप्स पे लगा के सोती हूँ, यहीं तक थी व्लॉग। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।